को बता दें, योगी सरकार का बड़ा फैसला। एक जिला एक व्यंजन योजना से मांसाहारी आइटम हटाए गए हैं। गुलावटी कबाब और अवधी बिरयानी मेन्यू से बाहर। 75 जिलों की सूची में अब केवल शाकाहारी उत्पाद शामिल हैं। लखनऊ में चाट, मलाई मक्खन और रेवड़ी को जगह मिली है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। एक जिला एक व्यंजन योजना से मांसाहारी आइटम हटा दिए गए हैं और इसमें गुलावटी कबाब हटाए गए हैं। अवधी बिरयानी को हटा दिया गया है मेन्यू से और 75 जिलों की सूची में अब केवल और केवल शाकाहारी पदार्थ ही शामिल होंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें, योगी सरकार की ओर से ये बड़ा फैसला लिया गया है। को कौन रोके हैं या जो नॉनवेज खाते हैं उन पर कोई प्रतिबंध तो लगा नहीं रहे, लेकिन उनको प्रमोट क्यों करेंगे हम? वेजिटेरियन में, साग भाजी में, वनस्पतियों में, जड़ी बूटियों में हमेशा भारत की संस्कृति रही है। सनातन संस्कृति का इतिहास रहा है कि उसने हमेशा सैकड़ों साल तक जीवित रहने का, ऋषियों मुनियों ने इतिहास बनाने का काम इसी जड़ी बूटी और सब्जियों से किया है। उसी के आधार अपनी संस्कृति का पालन कर रहे हैं। बाकी नॉनवेज वाले हैं उनकी, लेकिन सरकार ब्रांडिंग नॉनवेज वालों की क्यों करे, मांसाहारियों की ब्रांडिंग क्यों करें? कोई रोक थोड़ी लगा रहे हैं हम लोग, लेकिन ब्रांडिंग नहीं करेंगे। अपने ओसी में उन्हें शामिल करने का काम नहीं करेंगे। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, इस फैसले को कैसे देखा जा रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर क्योंकि अगर हम सरकार की बात करें तो सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि जो भी चीजें हों वो एक दायरे में हो। और अगर हम ओसी योजना की बात करें तो इसमें से मांसाहारी व्यंजन हटाए गए हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए अगर हम राजधानी लखनऊ की बात करें, लखनऊ जो एक पहचान है जो मुगलई खाने के लिए है, लेकिन फिर भी सरकार ने तय किया है कि यहाँ पर बहुत सारी और भी चीजें हैं। चाहे हम यहाँ की रेवड़ी की बात करें या फिर यहाँ के आम उत्पाद की बात करें, चाट, मलाई, मक्खन की बात करें, तो ये चीजें, इसका प्रचार होना चाहिए। तो अब सरकार ने उसी लिहाज से इसको तय किया है और इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। हालांकि इसको लेकर क्योंकि तमाम रिएक्शन सामने आ रहे हैं, लेकिन जो सरकार की मंशा है वो बिल्कुल साफ है कि जो अच्छी चीजें हैं उनको आगे बढ़ाने की जरूरत है। तो बिल्कुल अच्छी चीजों को आगे बढ़ाने की जरूरत है और ऐसे में जब ये दो व्यंजन यहाँ से हटाए गए हैं, जगह किन किन को दी गई है और इसी के साथ लोगों पर इसका क्या असर पड़ता नजर आएगा, खासतौर से वो लोग जो शौकीन हैं इन चीजों के? देखिए, इसका कोई असर नहीं होगा, क्योंकि देखिए एक सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि ये उत्तर प्रदेश है और यहाँ पर अगर आप पिछले 9 साढ़े 9 सालों की बात करें तो किसी भी शहर में या किसी भी जगह में खाने पर कोई पाबंदी नहीं है। और क्योंकि लखनऊ, सोचिए कि खुद योगी आदित्यनाथ बैठते हैं जो मुख्यमंत्री हैं और कभी भी लखनऊ में ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि अच्छी चीजों को प्रमोट करना किसी भी सरकार की जिम्मेदारी होती है, तो सरकार ने उसी लिहाज से ये फैसला लिया है कि चाहे हम यहाँ के आम की बात, क्योंकि अगर हम दशहरी आम की बात करें तो चूंकि उसको दुनिया भर में जाना जाता है और दशहरी की मांग बहुत ज्यादा है। इसके अलावा हम रेवड़ी की बात करें, लखनऊ की रेवड़ी बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ का जो मक्खन मलाई है, चौक इलाके में चले जाइए तो इन चीजों को प्रमोट करने की जरूरत है। यहाँ कबाब, पराठा अब बहुत हो चुका है, तो अब जो बाकी चीजें हैं वो भी आगे बिल्कुल बिल्कुल। शुक्रिया अविनाश, तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।